स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 सेमेस्टर 1 के एग्जाम में दिया रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए एग्जाम में उन लोगों का 5-10 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्लेलिस्ट में डिस्कस करके दे दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां आपको बहुत सारे आपके काम के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अवेलेबल मिल जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीप्ट और रिवेन्यू रिसीप्ट, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के पास एटलीस्ट इसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं एक बार शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता देता हूं कि कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। कैपिटल नेचर के आइटम की अगर बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल सा लाइन आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी आइटम का बेनिफिट, मतलब अगर आपका वो रिसीप्ट हो या एक्सपेंस हो, जो कुछ भी हो, अगर उसका बेनिफिट आप मोर देन 1 ईयर का लेते हैं, 1 साल से ज़्यादा का, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारा कैपिटल नेचर का आइटम है। मतलब ये कैपिटल रिसीप्ट भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। बेनिफिट जो है वो आपको दिखाई देना चाहिए मोर देन 1 ईयर। और वही अगर मान लीजिए किसी भी आइटम का बेनिफिट आपका लेस देन 1 ईयर आता है, 1 साल से कम का बेनिफिट अगर आप लेते हो किसी भी आइटम का, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, तो हम लोग बोलते हैं कि इस तरह के इनकम को हम लोग क्या नाम देते हैं कि हमारा रिवेन्यू नेचर का इनकम या रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। और ऐसे ही एक और आइटम आप लोगों को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो रियल में रिवेन्यू होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा साल तक नहीं, बहुत लंबे सालों तक नहीं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक और नेचर है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रेवेन्यू टाइप का होता है, लेकिन उसको कैपिटल मानकर बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है। और इसका बेनिफिट जनरली 1 साल ही नहीं, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा 2-3 साल तक भी मिल सकता है। इस तरह के कोई भी एक्सपेंस होते हैं तो उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया है तो फिर आप कोई भी सम्स पढ़ो, कोई भी आइटम देखो, अपने उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ इसका बेनिफिट हमको कितने दिनों तक मिलने वाला है। अगर बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा दिखेगा तो बोल देंगे कि ये कैपिटल नेचर का है, और अगर बेनिफिट 1 साल से कम के लिए दिखेगा तो बोल देंगे कि ये रिवेन्यू नेचर का है। सम्स जो आपसे पूछे जाएंगे उसके भी अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं। जैसे पहला नंबर जो सम्स पूछा गया है, इसमें क्या किया गया है बता दें आपको, ये पूरा स्टेटमेंट बनाकर दे दिया है और आपसे सिर्फ बोला है कि आप इसको पढ़ो। अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट नॉलेज है, मीनिंग क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़कर आप बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स। और दूसरा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जनरेट होता है कि वो सिंपली आपको आइटम का नाम दे देगा, और आइटम का नाम देने के बाद बोलेगा आप इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन सा कैपिटल नेचर का आइटम है और कौन सा रेवेन्यू नेचर का आइटम है। तो मैं पहले क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। 2 वाला करने के बाद आपका मैटर और क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम लोग 1 नंबर में जाएंगे जिसमें हम लोगों को जज करना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें पूछा क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स आइडेंटिफाई विच इज कैपिटल इनकम एंड विच इज रेवेन्यू इनकम। मैं बार बार बोल दूं, अगर इनकम के जगह एक्सपेंस भी बोले तो भी आपका सोच वही रहेगा, 1 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा वाला। तो यहाँ इनकम सारा आइटम दिया है, इनकम के हिसाब से ट्रीट करेंगे। जैसे पहला आइटम आपका दिया सेल्स, अब हम लोग सेल करते हैं तो इसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलता है, 1 साल के अंदर मिल जाता है इनकम, इसलिए ये हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, रेवेन्यू इनकम के कैटेगरी में जाएगा। आप प्रॉपरली लिखिएगा सेल, उसके नीचे लिखिएगा आंसर देकर रेवेन्यू इनकम। दूसरा लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट का बेनिफिट भी हम लोगों को 1 साल से अंदर ही मिल जाता है, 1 साल से कम में ही, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे क्या कि हमारा ये भी रेवेन्यू इनकम है। लोन टेकन, अगर हम लोग लोन ले लेते हैं तो ये तो बहुत लंबे समय का आइटम हो जाता है। जनरली सोचा जाता है कि लोन लिए हैं तो अब इसका बेनिफिट हमारा 1 साल से ज़्यादा 2, 4, 5, 10 साल तक भी चल सकता है, इसलिए
लोन टेकन हमारा किस कैटेगरी में चला आएगा, कैपिटल नेचर के कैटेगरी में जाएगा। फिर है कैपिटल, तो कैपिटल भी बिजनेस में एक बार लगता है, बहुत लंबे समय तक लगा रहता है, ये भी कैपिटल नेचर में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, दिख रहा है आपको, या डिविडेंड रिसीव है, ये तीनों आइटम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये तीनों आइटम का बेनिफिट 1 साल से कम में ही मिल जाता है हम लोगों को। तो इसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, रेवेन्यू इनकम के कैटेगरी में। और लास्ट में एक आइटम है सेल ऑफ फर्नीचर। तो भाई फर्नीचर हम लोग खरीदते हैं तो इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं, जनरली 2, 5, 10 साल तक कोई भी फर्नीचर यूज़ किया जा सकता है। थॉट यही रहता है, अभी ये नहीं सोचेगा कि कोई फर्नीचर खरीदे और उसको 6 महीना में ही तोड़ दिए, तो ऐसा आप थॉट नहीं रख सकते हो, इलॉजिकल बातें हैं। जनरल बातें ये है कि जब हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, काफ़ी लंबे सालों तक हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसलिए फर्नीचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, हम लोगों का कैपिटल नेचर के कैटेगरी में चला जाएगा। तो एक सम्स आपको इस तरीके का मिलेगा जिसमें आपको सिंपली आइटम लिखना है और उसके नीचे उसका आंसर लिख देना है कि कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर। अब दूसरा कैटेगरी आपको सम्स में क्या मिल सकता है कि वो पूरी बातें आपको लिखकर बता देगा, आपको सिर्फ बताना है कि वो आपका ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके लिए भी एटलीस्ट आपका मीनिंग और कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से बनाया गया है। मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाकर वो देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर देखिएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर बोला है द इनकम इफेक्ट ऑफ विच एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर इज नोन एज कैपिटल इनकम। ये तो गलत बात बोल दिया भाई, 1 साल के अंदर का जो हमको बेनिफिट मिलता है वो हमारा कैपिटल इनकम नहीं होता, वो हमारा रेवेन्यू इनकम होता है। तो हम लोग ए नंबर पॉइंट को किस कैटेगरी में रखेंगे, फॉल्स के कैटेगरी में। बी नंबर देखिएगा, बी नंबर में बोल रहा था एक्सपेंडिचर इफेक्ट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी गलत बोल दिया भाई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट 1 साल में नहीं मिलता, ये 1 साल से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 2-3 सालों तक इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी हमारा फॉल्स आइटम है। सी नंबर पॉइंट में बोल रहा है द एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज इंजॉयड और कंज्यूम्ड बाय एन एंटिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सही जवाब है, सी नंबर पॉइंट जो है वो ट्रू है। 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिलेगा तो ये हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डी नंबर पॉइंट में बोल रहा है कैपिटल लॉस इज चार्ज ऑफ अगेंस्ट रेवेन्यू दैट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये भी गलत बात बता रहा है। जो लोग फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं उनको पता है कि ट्रेडिंग और पीएल में भी हम लोग कोई एसेट्स वगैरह को नहीं दिखाते, कैपिटल नेचर का कोई आइटम ट्रेडिंग और पीएल में नहीं जाता है। तो ये जो डी नंबर पॉइंट बता रहा है कि हम लोग कैपिटल लॉस को ट्रेडिंग और पीएल में चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ये रॉन्ग है। डी नंबर पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे फॉल्स। पॉइंट नंबर ई देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एएस से रिलेटेड। IND AS 38 clarify that in some cases expenditure is incurred to provide future economic benefit to an entity, ठीक है, but no intangible assets is acquired that can be recognized as expense when it incurred। एकदम सही बात लिखा है। ये आपको बता रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का आइटम है, माने कोई भी ऐसा आपका खर्चा हो गया जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो उसको अभी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। AS 38 बोलता है कि आप किसी भी एक्सपेंस को एक्सपेंस तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब रियल में वो इनकर्ड होगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एज पर IND AS 38 ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसलिए ये आइटम जो है वो आपका ट्रू में जाएगा। फिर लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंड, F नंबर पॉइंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अनलेस इट इज पेड इन एडवांस। ये भी एकदम सही है। रेवेन्यू नेचर का जितना भी आइटम एक्सपेंस होता है वो सब ट्रेडिंग और पीएल में जाता है, बैलेंस शीट में नहीं जाता। बैलेंस शीट में कब जाता है,
अगर कोई एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तब हो जाता है बैलेंस शीट में। तो ये एकदम सही लिखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंस को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, तभी दिखाते हैं जब ये एडवांस में पेमेंट होता है। तो ये लाइन आपका ट्रू है। इसके बाद आप देखोगे एफ के बाद जी में बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू एवरी ईयर। ये लाइन तो यहीं तक पढ़कर जिनका मीनिंग क्लियर होगा और समझ जाएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ मैच नहीं करते। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अलग ट्रीटमेंट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अलग ट्रीटमेंट होती है। ये दोनों को मिलाकर कभी कोई सेटलमेंट नहीं होता, इसलिए जो ये आइटम जी नंबर है वो भी आपका फॉल्स होगा। और एच नंबर आइटम लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट टेम्पररीली ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर and therefore appear in the asset side of the balance sheet during subsequent some years। ये पूरा का पूरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग ही लिख दिया है भाई, और एकदम सही लिखा है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग बताया था कि जिसका बेनिफिट 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए मिलता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता। रियल में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, लेकिन टेम्पररीली इसको हम लोग कैपिटल मानकर बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। तो जो इसका मीनिंग है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरा वही लिखा है, और यह स्टेटमेंट पूरा सही है। तो एच नंबर आइटम में हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हो इस तरह के 2 वैरायटी के क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू का पूछा जा सकता है। और भी नए नए वैरायटी के जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।